सुई के नाके में कहीं निकला कर कह दिया करें भाई इस बार सुई के नाके में निकलेंगे। नमस्कार दर्शकों का, शाम होने को है और सोनीपत का जो चुनाव है भाई वार्डबंदी नहीं घेराबंदी भी शुरू होगी राजनीतिक तौर पे, क्योंकि 10 मई को इलेक्शन होना है। मात्र 5 दिन बचे हैं। जहां सरकार ने यहां डेरा डालना शुरू कर दिया है, कांग्रेस ने भी अपनी किलेबंदी जबरदस्त तरीके से शुरू कर दी है। तमाम इनके नेता आगे हैं और तमाम डिस्ट्रिक्टों के जो इनका अभी संगठन बना था उन डिस्ट्रिक्टों के जातीय समीकरण के हिसाब से तमाम नेताओं को लाया जा रहा है। तो यहाँ पंजाबी बिरादरी का काफ़ी प्रभाव है और कांग्रेस पार्टी से जो कैंडिडेट हैं वो आपको पता है पंजाबी बिरादरी से हैं, कमल दीवान। कमल दीवान के इलेक्शन को थोड़ा सा और तेज धार देने के लिए मुझे लगता है आज पंजाबी समाज के लोगों ने उनका अच्छा खासा स्वागत किया और इस वक्त देख सकते हैं ये सरदारी है मेरे ख्याल में पंजाबी बिरादरी की। तो मुझे पता चला कि आज इन्होंने उनका पूरी तरह से समर्थन कर दिया। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, इनकी समाज के बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। बाबूजी सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नाम क्या है सर आपका? विजय छाबड़ा। विजय छाबड़ा। छाबड़ा जी, चुनाव बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया और 10 महीने पहले आपको पता है कमल की एक तरह से कड़ ला दी थी, क्या करे ना क्योंकि ये तो दंगल है भाई, 2 भिड़ेंगे तो एक तो गिरेगा। तो इस बार क्या रहेगा? नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जी। जैसा आपने ठीक कहा कि ये मेयर का इलेक्शन दिलचस्प मोड़ में पहुंच गया है। बिल्कुल। पिछली बार क्या हुआ था वो अलग बात है। पिछली बार बेसिकली ये उपचुनाव था, थोड़े समय के लिए था। पहला चुनाव था दीवान साहब का। इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। क्या बदल गया है सर 10-11 महीने? सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि सभी को, जनता को, कि 5 साल का इलेक्शन है, ये उपचुनाव नहीं है। ओके। जो भी मेयर बनेगा वो 5 साल के लिए बनेगा। हाँ। जनता ये चाहती है कि जो मेयर बने वो 5 साल के लिए बनेगा और 5 साल हमें उन्हीं से काम करवाना है या उन्होंने जनता की सेवा करनी है। अब ये 5 महीने या 9 महीने की बात नहीं है। अब मुद्दा बेसिकली है शहर के विकास का। आज अगर हम शहर की बात करें ना, तो मेरे ख्याल में सोनीपत में कोई भी कास्ट का आदमी हो वो ये देखता है कि जो हालत, जो डेवलपमेंट आसपास के शहरों में वो सोनीपत में नहीं है। इस बात को तो हर आदमी कबूल करता है, वो किसी भी पार्टी का हो। बिल्कुल, मैं आपकी बात को एक बड़ा कर दूं, मैं अभी एक वार्ड में थी, वहां भी यही मुद्दा था कि विकास नहीं हो रहा। ये विकास है क्या? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रही। सब किसी से पूछ लो, विकास नहीं हो रहा भाई। सरकार कह रही है कि इतना विकास कर दिया कि पिछले 70 साल में नहीं होया। देखो, विकास मेयर के इलेक्शन की बात करें या आम आदमी की बात करें, हाँ, आम आदमी को कोई मतलब नहीं है कितने पुल बन गए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। एक आम जनता को ये चाहिए कि सड़कें ठीक हो, अच्छा, पानी साफ हो, हाँ, लाइट हो, स्वास्थ्य ठीक हो, हॉस्पिटल में सुविधाएं हो। ये बेसिक नीड जो है ना, ये आम आदमी की जरूरत है। बाकी देश में कुछ भी हो गया, नो डाउट उसका एक सरोकार रहता है पब्लिक के साथ, लेकिन एक आम इंसान का मतलब होता है बेसिक चीजें जो एक इंसान को, जो रोजमर्रा की जीवन से, की चीजें, जमीन पे सड़कें। बिल्कुल। अब हम पुलों की बात करते हैं, फ्लाईओवर बन गए, नेशनल हाईवे बन गए, सड़कें शहर की खराब है, हमें दिन रात यहाँ चलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं, अभी तो ये हैं सुबह जो रिटायर्ड कर्मचारी एसोसिएशन है वो भी इकट्ठे होके एक तरह से धावा बोलने के लिए, उनके भी अच्छी खासी मीटिंग थी, वो भी मैं दिखाऊंगी। रेलन है, प्रेम रेलन फिल्मों में काम करते थे क्या? फिल्मों में जाने का इच्छा तो थी लेकिन जा नहीं पाए। लेकिन मैं यहाँ पंजाबी समाज का प्रधान भी रहा हूँ और वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन प्रधान भी हूँ उसका जी, और कांग्रेस से जुड़ा हुआ भी हूँ और जिला सचिव भी हूँ मैं कांग्रेस। अच्छा। तो मैं अभी जो बात कर रही थी, आपने मेरे क्वेश्चन भी सुने। ये जो घेराबंदी, देखो बीजेपी के कल चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं और 15 वार्डों में उनका चिमटा गड़ना है। तो सरकार से मुकाबला करने के लिए कमल को कितना मजबूत और सशक्त कैंडिडेट मानते हैं आप? ऐसा है जी, ये तो बौखलाहट नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के कि इतने बड़े बड़े नेताओं को उनको बुलाना पड़ रहा है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। अभी शहर में क्या था कि हमने होर्डिंग लगवाए अपने। अच्छा। और मैं अब जब यहाँ से आ रहा था, तो मैं सेक्टर 12 में देखा, पार्क के बाहर एक सुंदर सा हमारा होर्डिंग लगा हुआ था पायल मलिक का। अच्छा। और दीवान साहब का। और इतना सुंदर था कि उनको इतना पसंद आ गया, उतार कर भी ले गए वो। अच्छी बात है फिर। हमारा होर्डिंग उतार दिया, पसंद आया। चलो, ये राजनीति में चुनाव में चलती रहती है। अब आप मुझे बताओ, जो आपने घेराबंदी करने का जो दावा कर रही है सारी टीम है, कितना सफल होंगे? क्योंकि सरकार से मुकाबला करना आसान नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हम भी पूरी तरह से तैयार हैं सरकार से मुकाबला करने के लिए। पिछले इलेक्शन की बात कुछ और थी। उस समय 8-9 महीने का इलेक्शन था और हमारे पंजाबी समाज के लोग घरों से निकले ही नहीं वोट देने के लिए।
लेकिन इस बार एक एक पंजाबी ने ये कसम खा रखी है कि हम एक एक वोट निकल के आके देंगे और कमल दीवान को वोट देंगे। बिल्कुल, इन्होंने एक बात कही, इस बार पंजाबी जागरूक हो चुका है। एक बात कही कि वो उन दिनों की बात थी और ये इन दिनों की बात है। तो भाई इनका एक दावा है कि भाई सुई के नाके में कहीं निकला कर कह दिया कर भाई इस बार सुई के नाके में निकलेंगे। तो भाई देखते हैं। वैसे मैं अब एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने अभी ये सुना था कि हमारे जो मेयर साहब हैं वो ये कह रहे मैं पहले कच्चा था, मुझे पक्का कर दो। अच्छा, हाँ, 10 महीने अब के ये लिए कह रहे हैं हाँ कच्चा था मुझे पक्का कर दो। तो मैं एक बात बताऊं, जब कोई पिक्चर होती है ना उसका ट्रेलर जब आता है ना, ट्रेलर अच्छा हो तो पिक्चर अच्छी होती है, ट्रेलर अच्छा ना हो तो पिक्चर भी अच्छी नहीं हो। तो ट्रेलर सबने देख लिया, ट्रेलर दिखा दिया, पिक्चर अभी बाकी है लेकिन जो ट्रेलर है ट्रेलर ही ऐसा गंदा है तो पिक्चर क्या होगी उसके आगे जाके आप खुद अंदाजा लगा। सुबह इनकी भी मीटिंग थी, मलिक साहब हैं। मलिक साहब बिल्कुल 1 मिनट में बात बता दें। आज आपने भी पूरा धावा बोल रखा था, सुबह सारे हरियाणा के इकट्ठे कर दिए, ये इलेक्शन हो गया कि महाभारत बना दिया आपने। 1 मिनट में बता दें। सरिता जी, हरियाणा इकट्ठा नहीं था और वो सिर्फ सोनीपत था। मानस तो गणे थे तड़की। वो फिर सोनीपत की टीम हमारी इतनी मजबूत टीम है हमारी। अच्छा। आप अम्बाड़ा चलो, हमारे साथ 350 की टीम है अम्बाड़ा सिटी में। अच्छा, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने ये मॉनिटरिंग थी, ये डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ स्टेट के 7 आदमी हम थे। अच्छा। जो स्टेट कमेटी, बाकी सारी सोनीपत की टीम थी और उनकी ड्यूटियां लगा रखी। ठीक है। और मैं और ऋतुराज मेरा उपाध्यक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल देखा। हाँ, हम मॉनिटरिंग में भी हैं, हमारी टीम काम कर रही है कि नहीं, चेक भी कर रहे हैं। हाँ, दूसरा ये है कि आज कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग, चाहे छोटा दुकानदार है, किसान, परेशान सभी हैं सरकार से, इसको आप भी इग्नोर नहीं कर सकते। और उस परेशानी से सिर्फ एक ये है कि ये हर चुनाव के अंदर, चाहे वो मेयर का चुनाव है, चाहे विधायक का, चाहे एमपी का, उसके अंदर ये ईवीएम में बहुत बड़ा खेला करते हैं और पकड़े भी जाते हैं। लेकिन चुनाव आयुक्त इनका बीजेपी का चुनाव आयुक्त बन के रह गया, जो एक स्वायत्त संस्था थी, उसको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। टीएन शेषन जी होते थे चुनाव आयोग। वो थोड़ी सी पुरानी बात है। हाँ। ठीक है, आपने ये आरोप लगा, पर ये चुनाव फिर जीतोगे कैसे अगर ऐसा? हम जीतेंगे, हमने देख लिया ये कहाँ कहाँ क्या करते हैं। पकड़ी गई चोरी। हाँ, इनकी पकड़ी जाती है और ये करते कैसे हैं, हमने अपनी रुखाल भी करनी है। रुखाल भी करनी है। भाई देखो, ये आप देख रहे थे अभी, आप गुस्सा है लेकिन प्यार भी है। मैं एक गुजारिश जरूर करूंगी कि जो चुनाव है उसको प्यार से लड़े और मतदान जरूर करें। भाई लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो त्योहार है वो है वोटिंग करने का। लेकिन ये जो लड़ाई है, ये आपने देखा है, ये बड़ी तीखी होने वाली है आने वाले चुनाव में, क्योंकि मेयर का चुनाव शहर की छोटी सरकार है और छोटी सरकार से आम जन का रोजाना वास्ता पड़ता है। देखते हैं कि 10 मई को जो इनका जो दावा है उस पर मोहर लगती है या कुछ और नतीजा आता है। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।